That's between the 2 and 4. Too tight Okay. or too loose? Not too loose. Why shouldn't? Do you guys know why it shouldn't be too tight or too loose? कहने की डिग्री वर्थ इट है या नहीं है, कौन से टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आइट्स है, एचएस के है। यहाँ पे जॉब्स लेने में, यहाँ पे बिजनेस करने में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे मेजर सिटीज़ में। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हमारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। Assalamu alaikum guys, so by team defining that was the real most of the king of reality from there to the love the life I live the life I love या देखा मेरा नंबर 1 in this game। आप लोगों को शक्ल से लग रहा होगा कि अभी सो के उठे हैं। जी हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम सो के उठे हैं और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। क्या हुआ है? जाने का मूड नहीं था, नहीं था जाने का मूड, लेकिन सो के उठ चुके हैं और आप लोगों को वेलकम हो गया अनदर वीडियो के अंदर, जो कि आज भी हम एज यूजुअल हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। लेकिन आज की इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि Q&A करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपके ऑल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी कि उनको नहीं शायद पता होगा, लेकिन मस्त जाके वो पहले वीडियो देखें। और अभी नीचे हमारी बस भी आ चुकी होगी और आज का डिपार्टमेंट है हमारा कार्डियोवास्कुलर का। और अभी हम चलते हैं, और इससे पहले कि हम लेट हो जाएं, ये वीडियो तो चलती रहेगी, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में जाके या देखते हैं बस में। लेट्स गो। patient information， 一 OK 个就是 ID， OK ID 就一般就是 the number， OK the number， 然后 patient number 对，然后这个 the name name Q34 啊，你就是 you change the tab, table tab shift another tab. इधर लोग它有时候粘不稳， Okay. 然后 Okay. five 是 left arterial P wave, P wave yeah, ATMS, yeah, this is fine. It shows the limb lead 2 on the ECG. 这个很重要，好吧？ ECG. Yeah, limb lead 2 on ECG. Does this make the conduction of electrical signals normal? 对，差不多，就是 make the heart resting Okay, okay, at this at one moment， okay. 一瞬间就让它全部静止了。 QRS शॉर्ट है इसको शॉर्ट QRS बोलते हैं, सही है। मेरे वाला देखो, तीसरे में देखो, तीसरे में भी QRS शॉर्ट है, सही है। फिर दूसरी बात ये कि टी वेव फर्स्ट वन में ना टी वेव नॉर्मल होनी चाहिए। It shouldn't only be in one lead. Yeah, I know. It should be in 2 contiguous leads. Yeah, and it's also with the T inversion. Yeah, that's the rest for like 5 minutes or something. Yeah. It shouldn't be too tight or too loose. Not too loose. Why shouldn't? Do you guys know why it shouldn't be too tight or too loose? Because it can affect the blood The pressure. blood pressure. Yes. If it's too tight, that means the blood pressure will be lower than what he actually has. If it's too loose, it will be high. Okay, so you have to ensure it's not too tight, not too loose. Okay. About a finger or two should get in, and then a finger or two on the. This is the brachioartery, right? Okay. Yes. So this is why you're going to place the stethoscope as well to hear the beat. Okay. So before you start measuring, you can first hear the beat. Okay. If it's in a healthy or rather lean person. So it is about 110 to 70. 70 to 100 or 110. 110 over 70. Okay. 然后如果你发现这个心电图是这个样子的，它与这个有什么区别？区别就是它有多，它多了一些这个东西，多了这。 Purkinje fibers. Yeah, and the whole system. The Purkinje fibers from this system. 这个地 Bundle 方， branches.
这个地方就是我们说的 vertical bird。 वेलकम बैक। तो हम अभी वापस जा रहे हैं और ये हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान भाई, और जिस वीडियो के लिए हमने ये जो वीडियो बना रहे हैं Q&A के ऊपर, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करूँगा आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ क्वेश्चन मुझे आते रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि चाइना की डिग्री वर्थ इट है कि नहीं है, और चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं MBBS के लिए, और क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह। तो फैज़ान भाई हमें बताइएगा कि चाइना की डिग्री वर्थ इट है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा। चाइना की डिग्री डिपेंडेंट है आप पे, सही है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो चाइना की डिग्री वर्थ इट है, सही है। और मैं भी एग्जांपल भी दूँगा, मेरे ऐसे भी सीनियर्स हैं जिन्होंने चाइना से डिग्री किया और वो अभी प्लैब क्लियर करके यूके में जो है ना इस वक्त वो लोग हाउस जॉब कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, सही स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। मेरा एक ऐसे भी जानने वाला है जिन्होंने चाइना से ही पढ़ा है और वो अभी इस वक्त FCPS कर रहे हैं। आई थिंक उनका पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। और मेरे फिर कुछ ऐसे भी सीनियर्स हैं, पिछले कुछ बैचेस से मैं बोलूँगा, या ऐसे भी सीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पे 6 साल सिर्फ बर्बाद किए हैं, 6 साल में पैसा बर्बाद किया है, सही है। वो अभी जो है ना उनको कुछ आता है, ना वो प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं, ना उनके पास वो नॉलेज है, और ना उनके पास इतना टाइम है कि वो भी तैयारी कर सकें। सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि आप अपनी 6 साल जो आप यहाँ पे गुजार रहे हैं वो आप कैसे गुजारते हैं, उसको आप कैसे उसमें कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टडी, द एफर्ट रिपोर्टिंग। ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी करेंगे। चाहे डिग्री बढ़ती तो है, लेकिन ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप यहाँ स्टडी करेंगे या नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना, अच्छा सॉरी, वन मोर थिंग टू ऐड। अगर आप ये पूछना, अगर इस क्वेश्चन के साथ आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या चाइना की डिग्री कहीं और पे एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो चाइना में आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स में ऐसे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे जो कि पाकिस्तान से भी अप्रूव्ड है, PMVC से, मतलब आपकी डिग्री एक्सेप्टेबल है, रिकॉग्नाइजेबल है। और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपकी वहाँ पे वो डिग्री एक्सेप्टेबल होगी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने जाना है ECFMG वेबसाइट पे, आपने वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी के नाम को देखना है कि क्या वो उस यूनिवर्सिटी का नाम उनकी लिस्ट में है या नहीं है। अगर उनकी लिस्ट में हुआ तो आपकी डिग्री UK, US, कनाडा, ये सारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं जो लोगों का ड्रीम होता है वहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल है, और आप वहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं आफ्टर डिग्री। तो जब आप एडमिशन लेने लगे तो कौन कौन सी चीज़ों को आप देखते हैं कि यहाँ पे कौन से टेस्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आइट्स है, HSK है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब आप यूनी सेलेक्ट करें तो किस चीज़ों को मद्देनज़र रखें। देखो, यूनी सेलेक्ट करने के लिए मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा, 2 सिनारियोज बनने। पहले तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी PMDC से और ECFMG और WHO से अप्रूव्ड है या नहीं है। वो आप खुद ही देख सकते हैं। आपने ऑनलाइन गूगल पे जाना है, जो मैंने आपको नाम बताया, आपने इनकी वेबसाइट्स निकालने हैं, वहाँ भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखना है, सही है, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। आई वुड से कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जो कि मेजर सिटीज़ में हो, सही है, जैसे वुहान हो गया, जैसे चोंगकिन हो गया, जैसे ग्वांगझो हो गया, सही है, बीजिंग हो गया, सही है। तीसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका एजेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है या किसी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करवा सकता है, तो आप स्टूडेंट से आपने सिर्फ एक सवाल पूछना है, वो ये पूछना है कि आपके टीचर चाइनीज़ हैं या आपकी टीचर इंटरनेशनल है, सही है, जो कि बांग्लादेशी हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, या किसी और जगह से हो सकते हैं। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चाइनीज़ टीचर्स स्ट्रिक्टनेस नहीं शो करते, सही है, तो आपकी रिलेटिव लाइफ जो होती है ना वो बड़ी कंफर्टेबल होती है, लेकिन आपको स्टडी जो है ना खुद को खुद रगड़ा देना होता है, सही है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं तो आप चाइनीज़ टीचर के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये जहन है कि यार आप खुद से नहीं पढ़ सकते और घर वाले आपको मार के पढ़ने के लिए बिठाते हैं, तो आपको फिर बेटर है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ पर इंटरनेशनल टीचर्स, स्पेसिफिकली बांग्लादेशी, इंडियन या पाकिस्तानी, वहाँ पे वो टीचर्स आपको रगड़ा देंगे होमवर्क में, आपको दूसरे वो देंगे रगड़ा उसमें, क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह में, एग्ज़ाम्स में, लैब्स में। तो ये चीज़ जो है ना आपको बड़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे जब आने लगो तो यहाँ पे HSK एक टेस्ट है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट है, उसके बारे में बताएं कि कौन सी कुछ यूनी ऐसी होती हैं कि पहले साल में इसको क्लियर करना होता है HSK फॉर्म, और कुछ यूनी ऐसी होते हैं कि आप डिग्री तक कभी भी टेस्ट दे सकते हो। तो कौन सी यूनी सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी प्रेफर करेंगे?
ओके दो किस्म की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आती हैं, 3 किस्म की आती हैं। एक है MOE इंग्लिश लिस्टेड, एक है MOE चाइनीज़ लिस्टेड। सही है। इंग्लिश लिस्टेड में लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सही है। चाइनीज़ लिस्टेड में MOE जो MOE चाइनीज़ लिस्टेड है उसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब चाइनीज़ लिस्टेड के अंदर फिर 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। सही है। एक होती है जो आपको कहती है कि हम आपको 1 साल लैंग्वेज पढ़ाएंगे, आपने एट द एंड ऑफ 1 ईयर अपना टेस्ट देना है। सही है। और टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका क्लिनिकल मेडिसिन स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप आ जाएं, आप 1 साल लैंग्वेज पढ़ें या 6 महीने लैंग्वेज पढ़ें, हम उसके बाद अगर आपका टेस्ट क्लियर हुआ, सही है, नहीं क्लियर हुआ तो फिर भी हम आपको बिठा लेंगे क्लिनिकल मेडिसिन में। आप एट द एंड ऑफ 2nd ईयर 3rd ईयर या एट द एंड ऑफ डिग्री आप हमें जो है ना HSK की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। दोनों हर बंदे का अपना माइंडसेट है। आई वुड से कि जो आपको ठीक लगे, लेकिन दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। देखो, अगर आप लैंग्वेज सीखने में वीक हो तो फिर आपको ऐसे में जाना चाहिए जहाँ पर लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट्स ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप चाइना में स्टडी के साथ लाइफ को एंजॉय कर सकें, लाइफ को प्रॉस्पेरस बना सकें, आप स्टडी के अलावा बहुत कुछ और कर सकें, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएँ जहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो। क्यों? क्योंकि जब लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी ना तो आप मजबूरी के तहत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक दफ़ा आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया, तो वो लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी यहाँ पे जॉब्स लेने में, यहाँ पे बिजनेस करने में, यहाँ पे रिलेशंस बनाने में, रिलेशनशिप नहीं, रिलेशंस बनाने में, जो कि कस्टमर टू कंपनी हो सकता है और बहुत ऐसे मतलब बेनिफिशियल चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी मैटर करती। तो दोनों आपको खुद देखना चाहिए कि आपकी माइंडसेट क्या है। तो कुछ स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे हलाल फूड वगैरह मिल जाएगा या नहीं मिलेगी, तो फूड के मुताबिक बताएं कि कुकिंग कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाइम और फूड वगैरह मिल जाते हैं यहाँ के नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि चाइना में भी मुसलमान हैं। सही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है कंपेयर टू अदर कंपेयर टू अदर रिलीजन, लेकिन मुस्लिम्स हैं। सही है। आपको हर जगह पे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको ख्वे कम्युनिटी बोला जाता है। सही है। और वो लोग हलाल खाने बनाते हैं। आपको हलाल चिकन, हलाल गोश्त आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, जो कि आप रात को ऑर्डर कर सकते हैं, सुबह आपको मिल जाता है। सही है। आपको बहुत सारी चीज़ें हलाल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप खुद की कुकिंग भी कर सकते हैं। सही है। मोस्टली मैं खुद की कुकिंग प्रेफर करता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी टेस्ट आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी टेस्ट आ रहा है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे मेजर सिटीज़ में। मुझे छोटी सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन मेजर सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे। अब जैसे वुहान में, हम वुहान में है, वुहान में एटलीस्ट 5 से 6 रेस्टोरेंट्स हैं मुस्लिम पाकिस्तानी। इसके अलावा तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो कुछ बच्चों के स्कॉलरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि मेडिकल फील्ड में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो बाकी फील्ड में तो मिल सकते हैं, लेकिन हम MBBS के बारे में पूछते हैं, तो बताइए पता। MBBS में स्कॉलरशिप्स देखें, MBBS आपको बाकी सारे मेजर्स में आपको डिप्लोमा, लैंग्वेज का डिप्लोमा या जो इंजीनियरिंग के डिप्लोमास आते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, बैचलर्स में आपको मिल जाएगा, डिफरेंट मेजर्स में, मास्टर्स में आपको मिल जाएगा, PhD में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली MBBS की स्कॉलरशिप्स की बात करें तो MBBS में आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में फुल स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में अपना MBBS करना चाहते हैं। सही है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपका A to Z पूरी की पूरी डिग्री चाइनीज़ लैंग्वेज में होगी। आपके एग्ज़ाम्स, आपके लैब्स, आपकी क्लासेस, सही है, आपके A to Z, सही है, इंटर्नशिप, हाउस जॉब, सारा। उसके लिए जो है ना आपको पहला 1 साल ये लोग सही रगड़ा देते हैं लैंग्वेज के लिए, और आपकी लैंग्वेज जब बन जाती है, एक स्पेसिफिक लेवल क्रॉस हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप लोगों को ये मेडिकल में बिठा देंगे। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी देती है, जो कि 2500 अरबी स्टाइपेंड है। अगर 2500 अरबी को कन्वर्ट करें तो महाना 1 लाख रुपए पाकिस्तानी आपको मिलते हैं। सही है। महाना 1 लाख। ट्यूशन और हॉस्टल आपका ऑलरेडी फ्री होता है। अगर हम इंग्लिश मीडियम में बात करेंगे, क्या इंग्लिश मीडियम में वैसे में MBBS में स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में स्कॉलरशिप्स होते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप्स परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। सही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वो स्कॉलरशिप्स देती हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड ये है कि जैसे अब कोई भी क्लास है, उसमें से टॉप 5 स्टूडेंट्स को उन्होंने स्कॉलरशिप दे दी, मे बी वो 20% स्कॉलरशिप दे दें, 40-50%, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो कि 50% टू 70% की स्कॉलरशिप देती है। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में
अच्छा दोनों में पढ़ाया आपको इंग्लिश में ही जाता है, सही है। डिग्री आपकी इंग्लिश में होती है लेकिन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, सही है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो कि इंग्लिश लिस्टेड है, वहाँ पे भी आपकी डिग्री 6 साल की होगी लेकिन आपकी A to Z जो पढ़ाई है ना वो इंग्लिश में होगी और आपके सारे टीचर्स की इंग्लिश लेवल बड़ा अच्छा होगा। आपकी इंटर्नशिप में वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे, सही है। और लेकिन अगर चाइनीज़ मीडियम की मैं बात करूँ, चाइनीज़ मीडियम में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, सही है। बाकी जो आपकी डिग्री होती है वो भी इंग्लिश में ही होती है, लेकिन जो कुछ टीचर्स आते हैं उनका इंग्लिश स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती। सो आपको चाइनीज़ थोड़ी बड़ी आनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, सही है। लेकिन पढ़ाई इंग्लिश में होती है। मतलब आई वुड से कि चाइनीज़ इंग्लिश लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ चाइना में इंग्लिश लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ और चाइनीज़ लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्क सिर्फ 2 चीज़ों का है। एक फ़र्क ये आ गया कि HSK रिक्वायरमेंट जो कि चाइनीज़ टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, दूसरा ये कि टीचर्स की इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल होता है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। अब फीस की अगर मैं बात करूं, जो इंग्लिश लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीसेस बड़ी हाई होती है, सही है। उनकी फ़ीसेस आप मिनिमम आप ये समझो कि उनकी मिनिमम फ़ीस स्टार्ट होती है तकरीबन 12 लाख रुपए PKR से, मिनिमम 12 लाख PKR से, और वो हो सकती है अप टू 16 लाख PKR पर ईयर 20 लाख पर ईयर तक जा सकती है। लेकिन अगर हम चाइनीज़ लिस्टेड की बात करें, जहाँ पे अब मेरी यूनिवर्सिटी चाइनीज़ लिस्टेड में है, हमने फर्स्ट ईयर में HSK 4 दिया था जो कि मैंडेटरी था, लेकिन अब हमें डिग्री हमें पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में ही। हमारी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में होती है, हमारी टीचर भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो हमारी फ़ीस है, हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 8 लाख रुपये, तकरीबन 9 लाख रुपये करंट रेट, क्योंकि ये लोग युआन में लेते हैं जो कि डॉलर के साथ कनेक्टेड है। तो हम करंटली पे कर रहे हैं 22,000 RMB, जो कि बनता है क्लोज टू 9 लाख पर ईयर। सो आपके पूरे 5 साल अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी पूरे साल में खर्चा कितना आता है। तो आपकी अगर मैं डिग्री पे बात करूँ तो आपकी डिग्री तकरीबन कॉस्ट रहेगी ओवर द 6 ईयर्स तकरीबन क्लोज टू 55 to 60 lakhs पर पूरी डिग्री के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं इंटर्नशिप के बारे में क्या ख्याल है, इंटर्नशिप कितने करनी चाहिए, चाइना में बेटर रहेगा या अपने वापस कंट्री में जाके कुछ ज़्यादा स्किल्स आप सीख सकते हैं? देखिए स्किल्स आप पाकिस्तान में ज़्यादा सीख सकते हैं, ये ट्रू है, बिकॉज पाकिस्तान में आपको फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है इंटर्नशिप में, सही है, हाउस जॉब में। चाइना में आपको इतनी इंटर्नशिप इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती, सही है। लेकिन चाइना में फिर ये है कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल बेटर है कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो आपको एक चीज़ करनी है, क्या आप सीखना चाह रहे हैं इंटर्नशिप में, या आप थोड़ा बड़ा सीखने के साथ सीखने को एडजस्ट करने के लिए लाइफ को भी कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दो। तो अभी हम वापस पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, और जो भी और भी क्वेश्चन होंगे वो हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके भी आंसर करेंगे। तो इसके पार्ट 2 भी हम बना लेंगे। अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चन है तो यहीं पे आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।